नमस्कार, मैं हूं किरण पांडे। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद। क्या आप जानते हैं देश का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था और पत्रकारिता की शुरुआत आधिकारिक रूप से कब शुरू हुई थी? तो चलिए जानते हैं। आज ही के दिन भारत में पत्रकारिता का जन्म हुआ था। आज से 240 साल पहले 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक अंग्रेज ने हिक्कीज बंगाल गजट आर द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर का प्रकाशन किया। उस साप्ताहिक अखबार के प्रवेशांक में हिक्की ने खुद को ऑनरेबल कंपनी का मुद्रक घोषित किया था। हिक्की स्वयं को कंपनी के कर्मियों में पहला मुद्रक मानता था, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी उसे महत्व नहीं देती थी। हिक्की स्वयं अंग्रेज था, फिर भी अंग्रेजी शासन की आलोचना अपने अखबार में करता था। हिक्की ने 2 पन्ने के अपने अखबार में गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स सहित कंपनी के अधिकारियों की तीखी आलोचना की, जिसके बाद उसे जनरल पोस्ट ऑफिस से समाचार पत्र भेजने की सुविधा से वंचित कर दिया गया। हिक्की की पत्रकारिता पर वॉरेन हेस्टिंग्स का वो पहला प्रहार था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 14 नवंबर 1780 को यह आदेश जारी किया। आम सूचना दी जाती है कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम बंगाल गजट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर है, जो जे.ई. हिक्की द्वारा मुद्रित किया जाता है, के ताजा अंकों में व्यक्तिगत रूप से निजी जिंदगी को लांछित करने वाले अनुचित अंश पाए गए हैं, जो अशांत करने वाले हैं। अतएव इसे जीपीओ के माध्यम से प्रसारित होने की और अधिक अनुमति नहीं दी जा सकती। विजय दत्त श्रीधर ने भारतीय पत्रकारिता कोश में लिखा है कि वह भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार पत्र के शासन से टकराने की पहली घटना थी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने व्यवस्था से टकराने और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए प्रताड़ना के रूप में कीमत चुकाने का सम्मान भी हासिल किया। हिक्की ने कभी सरकारी प्रताड़ना के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और शासन की अनीति की आलोचना जारी रखी, जिसके कारण हिक्की को 4 महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। जब तक वह जुर्माना अदा न करता तब तक उसे जेल में ही रहना था। इसके बावजूद हिक्की ने तेवर नहीं बदला और उसने गवर्नर और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी लेखन जारी रखा। इस बीच यूरोपीय लोगों की अगुवाई में करीब 400 हथियारबंद लोगों की भीड़ ने हिक्की के प्रेस पर हमला कर दिया। हिक्की से 80,000 रुपए की जमानत मांगी गई, जिसे वह चुका न पाया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए भी हिक्की अखबार का संपादन करता रहा। यही नहीं, उसने अपना स्वर भी नहीं बदला। उस पर चले मुकदमे में एक आरोप में 1 वर्ष की कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा हुई। वहीं दूसरे आरोप में मुख्य न्यायाधीश ने वॉरेन हेस्टिंग्स को 5,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने का आदेश पारित किया। इतने सब आघातों से विचलित हुए बिना हिक्की ने अपना प्रतिरोधी लेखन जारी रखा। इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत प्रतिरोध की संस्कृति से हुई। बंगाल गजट के मस्टहेड यानी हिक्कीज बंगाल गजट और द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर के नाम के ठीक नीचे अखबार में लिखा होता था, अ वीकली पॉलिटिकल एंड कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल पार्टीज बट इंस्पायर्ड बाय नन। यानी पत्रकारिता को हर पक्ष के प्रति उन्मुक्त रहना चाहिए, किंतु प्रभावित किसी से नहीं होना चाहिए। ये भारतीय पत्रकारिता की आदि प्रतिज्ञा है। हिक्कीज बंगाल गजट आर द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित नहीं था, वह कंपनी का पिछलग्गू नहीं बना, इसलिए उस पर शासन का शिकंजा कसता गया। हिक्की के अखबार का मुकाबला करने के लिए सरकारी सहायता से इंडिया गजट 18 नवंबर 1780 को प्रारंभ किया गया, लेकिन हिक्कीज बंगाल गजट का तोड़ कभी सरकारी गजट नहीं निकाल पाया। उस दौर से लेकर इस दौर तक अखबार ने अपनी लंबी यात्रा तय की है। इसलिए ऐसे मौके पर अकबर इलाहाबादी का शेर बिल्कुल सटीक है कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए सोशल मीडिया संवाद।